नमस्कार प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इनोवेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पुनः। और हम कर रहे हैं, प्रीवियस क्लास में भी हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे। आज फिर हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। तो चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं नीट एग्जामिनेशन में। तो ध्यान से देखो जरा, हमें दे रखा है कि टू मेटल वायर ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस are connected in series if sigma 1 and sigma 2 are the conductivities of the material wire respectively and the effective conductivity of combination H। यानी कि दो तार हमें दे रखे हैं, उनकी दोनों की चालकताएं दे रखी है और यदि उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो परिणामी संयोजन की चालकता क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। ये छोटी सी सीधी सीधी बात है, ध्यान से समझते हैं। आप लोग जो समझते हो वो क्या है, देखो मान लीजिए हमारे पास ये कोई प्रतिरोध है, ये कोई प्रतिरोध है R1, ये कोई प्रतिरोध है R2, ठीक है ना बच्चों। तो R1 बराबर क्या होता है, देखो रो L बाई ए, ये आपको याद रहता है, ठीक है ना। और R2 बराबर क्या हो जाएगा, रो L बाई ए। अब उसने क्या, दोनों की मेजरमेंट सेम है, इसका मतलब हुआ कि दोनों की लंबाइयां सेम है और दोनों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भी सेम है, ठीक है। लेकिन अलग क्या है, प्रतिरोध अलग अलग है, इसका मतलब उनकी प्रतिरोधकताओं का मान भी अलग अलग होगा, ठीक है। अब चाहो तो आप यहीं पर चालकता कर दो, प्रतिरोधकता के उत्क्रम को चालकता कहते हैं। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टिविटी। या इनको जैसे आपको, क्योंकि आपको आदत पड़ रही है रो लिखने की, लास्ट में जाकर के इनको चेंज कर दो तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका रो 1 और ये हो गया रो 2। अब इन दोनों वायर्स को हमने क्या किया, सीरीज में कनेक्ट किया है। ये सीरीज में, ये हो गया R1, ये हो गया R2। और आपको पता है कि जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो परिणामी प्रतिरोध होता है या तुल्य प्रतिरोध होता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है, वो क्या होता है, सम ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस। तो दोनों को अगर अपन जोड़ दें तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ध्यान से देखो, पहले वायर रो 1, लेंथ क्या है इसकी L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। R2 में प्रतिरोधकता तो R2 है, लेंथ L ही है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A ही है। लेकिन अब इनको अपन ने जैसे सीरीज में जोड़ा तो चेंज क्या हुआ बच्चों, चेंज हुई इनकी लंबाई। तो अब L और L कितनी लंबाई होगी, 2L। तो यहां क्या लिखेंगे, मान लो प्रतिरोधकता क्या है इसकी, रो परिणामी प्रतिरोधकता, और रो की यहां लंबाई क्या हो जाएगी 2L, और एरिया क्या हो जाएगा बच्चों A, ठीक है। बस इस इक्वेशन को अपन को सोल्व करना है, हमारा काम हो जाएगा। तो ध्यान से देखो जरा, इसको अपन सोल्व करते हैं। रो L बाई ए, L बाई ए, L बाई ए, L बाई ए, ये तो सब कैंसिल हो गए। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 2 बाई सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा 1 लिखेंगे इसको, प्लस 1 बाई सिग्मा 2, ठीक है। इनको हल कर दो, तो एलसीएम क्या आ गया यहां पर, सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 1, ये क्या है 2 बाई सिग्मा, ठीक है बच्चों। तो बस इसका रेसिप्रोकल कर दो और सोल्व कर दो। तो क्या आ गया देखो जरा, तो सिग्मा बाई 2 इज इक्वल टू सिग्मा 1 सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो क्या आ गया देखो, सिग्मा इज इक्वल टू 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। और ये ऑप्शन कौन सा आ गया, देखो ये वाला ऑप्शन आ गया आपका डी ऑप्शन, जो कि करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से अब जरूरी नहीं है कि 2 वायर लो, वो 3 वायर ले ले, 4 वायर ले ले, है ना बेटा, और वो सोल्व कराए। ये भी हो सकता है कि दोनों की अगर मान लीजिए मटेरियल प्रॉपर्टी सेम हो, फिर उनको जोड़ दें तो क्या होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास दोनों को सीधा सीधा अपन प्लस कर देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सर्किट दे रखा है और इस सर्किट का हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ध्यान से देखो जरा, अगर मैं देखूं दिए गए बिंदु ए और डी के बीच, किसके बीच निकालना है, बिंदु ए व बिंदु डी के बीच, ये ए पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, इनके बीच में आपको रेसिस्टेंस निकालना है प्यारे बच्चों। तो अगर इस सर्किट को ध्यान से देखो तो इसमें आप लोगों को पता लग रहा होगा
कि यहां से अगर करंट आता है तो कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, फिर कुछ करंट जो है वो बाकी का इसमें आएगा। यहां से देखो, अब इसमें करंट जाएगा नहीं क्योंकि ये कहीं भी आगे कनेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये जो वायर है ये हमारा कैंसिल हो गया। इसी तरह से यहां से करंट आया, ये इधर जाएगा, इधर से आने वाला करंट यहां आकर के रुकेगा, तो ये वाला जो वायर है ये भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कोई करंट नहीं होगा, इसी तरह से सी से लेकर के इस पॉइंट तक कोई करंट नहीं होगा। तो अब इसका अगर अपन तुल्य प्रतिरोध बनाएं, मतलब तुल्य सर्किट बनाए, तो कैसा बनेगा, ध्यान से देखो जरा। ये हो गया हमारा ए, ये ए से एक प्रतिरोध है, ठीक है ना। उसके बाद में देखो ये एक प्रतिरोध है, ये एक प्रतिरोध ये है, ध्यान से देखो जरा ऐसे, ये 10 ओम का है। उसके बाद में ये एक प्रतिरोध है इसके साथ 10 ओम का, और एक प्रतिरोध यहां पर 10 ओम का और है, ठीक है ना। तो एक प्रतिरोध हो गया और ये 10 ओम का, ये दो प्रतिरोध यहां पर लग रहे हैं 10 ओम 10 ओम, और आखिरी में किसके साथ जुड़ रहे हैं, ये डी के साथ। दोबारा चेक कर लो, ध्यान से देखो जरा, इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में दो ये श्रेणी में हो जाएंगे, दो ये श्रेणी में हो जाएंगे, और एक ये 10 ओम हो जाएगा। और इस तरह से हमारे पास इस सर्किट का हम सोल्व कर सकते हैं। ये कितना है 10, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, और ये भी 10 ओम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। ध्यान से देखो, 10 और 10 कितना हो गया 20, तो ऊपर हो गया हमारे पास 20 ओम, ये 20 ओम हो गया। नीचे भी 10 और 10 20, ये भी 20 ओम हो गया बच्चों, ठीक है। ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, ए और डी। अब 20 20 किसमें पैरेलल में, तो 1/20 1/20 2/20 कितना हो जाएगा 10। तो फाइनली हमारे पास इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा 10 ओम 10 ओम 10 ओम। अब ए और डी के बीच में हमारे पास तीन प्रतिरोध लगे हैं, और तीनों ही किसमें बच्चों, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे, आर बराबर 10 + 10 जो कि हो जाएगा 30 ओम, और हमारा ऑप्शन आ जाएगा थर्ड। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी सवाल को मॉडिफाई भी किया जा सकता है। ध्यान से, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ए और सी के बीच में प्रतिरोध क्या होगा। तो फिर ये जो यहाँ बी तक का प्रतिरोध है इसको अपन हटा लेंगे, इस प्रतिरोध को हटा देंगे, और यहाँ बच जाएंगे हमारे पास, देखो ध्यान से, ये 10 और 10, ये 20 20 और 10 हो जाएंगे श्रेणी क्रम, उसमें समांतर क्रम में, फिर इन सबको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो इस क्वेश्चन को भी अपन क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इसमें बना सकते हैं प्यारे बच्चों। तो ये था हमारे आज के क्वेश्चंस, बाकी की क्वेश्चंस अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।